चंदा मामा बेबी वियर बेबी केयर, मजार के निकट खानका चौक दरभंगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए कपड़ों की कंप्लीट रेंज, जलाराम, बॉडी केयर, अमूल, कोकम्बर, ओलीपॉप जैसे मशहूर ब्रांड एवं मेमे, पिजन, हिमालय और जॉनसन जैसे कई कंपनियों के बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा की गई नमाज घर परिवार से लेकर समाज, राज्य और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। रमजानुल मुबारक महीने के अंतिम जुमा यानी जुमातुल विदा यानी अलविदा की नमाज अदा की गई शुक्रवार को दरभंगा शहर के दरभंगा टावर से लेकर लहेरिया सराय तक विभिन्न मस्जिदों में। अलविदा की नमाज अदा करने को लेकर इस दोनों ही मस्जिदों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, अलविदा की नमाज अदा की। तस्वीरें बाकरगंज जामा मस्जिद से आप देख रहे हैं। यह मस्जिद 3 मंजिला मस्जिद है, तीनों मंजिल नमाजियों से पूरी तरह से भरी हुई है। इसके बाद जब मस्जिद में जगह नहीं रही तो लोगों ने सड़कों पर भी बैठकर भारी संख्या में नमाज अदा किया। लोहिया चौक से लेकर पालीराम चौक तक नमाजियों की भारी भीड़ रही। अलविदा की नमाज के क्रम में सभी नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन और शांति और देश की सलामती, उन्नति और तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगी। रमजानुल मुबारक के पाक महीना रुखसत होने वाला है, मात्र 3 रोजे ही बच गए हैं। 31 मार्च या 1 अप्रैल को चांद के दीदार के अनुसार ईद का त्योहार मनाया जाएगा। चांद के हिसाब से यह एक दिन आगे पीछे होता है। रमजान का महीना समापन की ओर अग्रसर है और आज अलविदा की नमाज अदा करने को लेकर भारी संख्या में नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजर काशमी ने कहा कि यह पाक महीना रमजान बहुत ही बरकतों का महीना है। जिस किसी मुसलमान को यह महीना मिल गया वह बहुत ही खुशनसीब है। और उन्होंने कहा कि रमजान का रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, इसलिए रोजा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है और शब कदर जो बचा हुआ है शब कदर की रात में इबादत भी करें। इस रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा अलविदा की नमाज अदा की गई है। क्या कहेंगे, अलविदा का नमाज का क्या कुछ खासियत होता है? देखिए, ये रमजानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे का आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमातुल विदा के नाम से पुकारा जाता है। इस जुमातुल विदा की कोई ख़ास खुसूसियत अलग से नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमातुल मुबारक यानी आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। नवाफिल की पाबंदी, ज़िक्र अस्कार, दुआओं का एहतमाम, बस यही है। इसकी कोई ख़ास खुसूसियत नहीं है। इसकी हैसियत बस ऐसा ही है जैसे और जुमा की हैसियत है। तो यहाँ देख रहे हैं काफ़ी संख्या में 3 मंजिला मस्जिद है, पूरी मस्जिद भरी थी, सड़कों पर लोगों ने नमाज अदा किया, काफ़ी दूर दराज से लोग पहुँचते। क्या कहेंगे, इस नमाज का कितना महत्व है? जी माशाअल्लाह, लोग इसलिए पहुँचते हैं कि छोटी मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है और जामा मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। इसलिए कसीर तादाद में लोग जामा मस्जिद बाकरगंज में नमाज़ पढ़ने आते हैं और अपनी ज़िंदा दिली का सबूत पेश करते हैं। और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों ने नमाज जुमा अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और तमाम मुल्क के लिए अमन व आमान के लिए भी दुआ किया गया कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन व आमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। जो लोग बदअमनी फैला रहे हैं या बदअमनी का मामलात कर रहे हैं उनकी हिदायत के लिए हम लोगों ने दुआ किया है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। रमज़ान के अब कुछ ही रोज़े रह चुके हैं, करीब 3 रोज़ा रह चुका है, तो जो ज़कात खैरात का मामला आता है किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि अब कम ही वक्त बच गया? जी, रमज़ान मुबारक का जो कुछ दिन बचा हुआ है, इस दिन का इस्तेमाल तमाम मुसलमानों को चाहिए सही ढंग से करें। अपनी कोताही और अपनी सुस्ती
अपनी काहिली, अपनी बेबसी, अपनी बेकशी की शिकायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम तर गलतियाँ को माफ़ कर दे। रहमत का जो अशरा गुज़रा है इसमें जो होना चाहिए हमने उस एतबार से काम नहीं किया है, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे। और इसी तरह मग़फ़िरत का जो अशरा गुज़रा है, ए अल्लाह ताला उसमें न हमने अपनी मग़फ़िरत करा सका, न अपने ख़ानदान रिश्तेदारों की करा सका, न पूरे आलम के मुसलमानों की करा सका। ए अल्लाह अब आखिरी अशरा जो है, जो आग से खुलासी का अशरा है, इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला मेरी तमाम तर कोताहियाँ को माफ़ कर दे। और हम आपसे बड़े लजाजत के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ए अल्लाह आपके हुजूर में हाजिर होकर आपसे दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी गलतियाँ को माफ़ कर दे। इस अंदाज से अगर लोग मांगेंगे इंशाअल्लाह उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। और चंद दिन जो बचे हुए हैं उस चंद दिन में लोगों को चाहिए कि बड़े ही एहतमाम के साथ उस चंद दिन का इस्तेमाल करें, कोताही उसमें न करें। रमज़ान में जो शब कदर है, कई शब कदर गुजर चुका है, अब शब कदर जो बचा हुआ है किस तरह से इबादत करना चाहिए? जो शब कदर बचा हुआ, देखिए रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ये बरकत, रहमत, मग़फ़िरत का अशरा है, मुकम्मल महीना शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन अब 5 रात जो है उसकी भी कुछ हिकमतें हैं। वो हिकमतें ये हैं कि जो लोग रमज़ान मुबारक में रोज़ा ना रख सकें या कोई जो काम करना चाहिए, तिलावत कुरान है, कसरत ज़िक्र है, तौबा इस्तग़फ़ार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 काम करने का हुक्म फरमाया है कि कलमा की कसरत करो, इस्तग़फ़ार की कसरत क्या करो, जन्नत को तलब करो यानी जन्नत को मांगो, जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगो अल्लाह ताला से, ये काम 4 काम करने का था। लेकिन जिन लोगों ने सुस्ती किया वो नहीं किए, तो उनके लिए ज़रूरी है और तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि 5 रात में जागकर कमज़ोर आदमी भी, ज़ईफ़ आदमी भी उस 5 रात में जागकर अल्लाह को मना सकता है, अल्लाह से अपनी फ़रियाद कर सकता है, अल्लाह से अपनी तमाम दुखड़े को सामने पेश कर सकता है। तो ये काम करना है तमाम तर लोगों के लिए। इसलिए सब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो शब क़दर की जो रात बची हुई है उसकी कदरदानी करने की हर एक को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कई लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे हैं, किसी तरह का कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन अक्सर रमज़ान के महीने में कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी वो बीमारी है, और इसको लेकर लोग देखिए नहीं रोज़ा रखते। खुद ही न चाहे बहाने हज़ार हैं। जब खुद नहीं चाहेंगे वो रोज़ा रखना, लाख उन्हें कह दिया जाए रोज़ा रखने के लिए, वो रोज़ा नहीं रखेंगे। इंसान को तो सोचना चाहिए कि 2025 का जो साल है ये हमें शामिल हुआ मिला, पता नहीं 2026 में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये गारंटी किसी को नहीं है। क्योंकि आने की तो तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने में तो पता चलता है ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त से पहले मुतनब्बर है और मरने से पहले वो मौत की तैयारी करे। जो लोग ये बहाना करते हैं कि हमने रोज़ा हम नहीं रखेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मेरे जिस्म की ताकत व क़ुव्वत कम हो जाएगी, याद रखिएगा अगर वो रोज़ा रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी अल्लाह का दिया हुआ माल और जान है। अल्लाह जब चाहे माल में कमी दे दे, जब चाहे जान में कमी दे दे, जब चाहे जान को ले ले। कमी बेशी तो अल्लाह की तरफ से है, इंसान का खुद का किया हुआ नहीं है। अब रमज़ान ख़त्म होने को है, कुछ करीब 3 रोज़ा ही रह चुके हैं, किस तरह से ईद की नमाज होगी क्योंकि काफ़ी करीब है? जी इंशाअल्लाह। और मस्जिद की जो कमेटी की तरफ से जो ईद उल फित्र का जो ऐलान हुआ है जामा मस्जिद में, वो इंशाअल्लाह 8 बजे इंशाअल्लाह हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय में। क्या उम्मीद की जा रही है इस बार जो ईद की नमाज अदा की जाएगी, कितने तारीख को क्या लग रहा है, 29 या 30 के हिसाब से चालू होता है? अब तो ऐसे तो मंगल की तारीख़ का मसला है, दुआ भी यही है कि मंगल को हो, लेकिन अब चाँद के ऊपर है, अल्लाह ताला कब 2 रिकात नमाज शुक्राना अपने हुजूर में अदा करवा ले, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व ख़तीब बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा।